हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टैग। तो आज हमारी परसेंटेज की थर्ड क्लास है। तो कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कंपैरिजन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ा था। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में डाल दी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। तो कल जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंपैरिजन का, उसके बेसिस पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में, उसको हम देखते हैं आज। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। इफ़ इनकम ऑफ रवि इज़ 20% मोर देन डेट ऑफ राम। जो रवि की जो इनकम है राम से कितनी ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है, देन इनकम ऑफ राम इज़ हाउ मच परसेंट लेस देन डेट ऑफ रवि। तो राम की जो इनकम है वो कितने परसेंट रवि से कम है, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 20% ज़्यादा है किसकी इनकम, रवि की इनकम। रवि की इनकम 20% ज़्यादा है किससे, राम से। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 20% को तोड़ो। मैंने कल बताया था आपको 20% को तोड़ते थे, इसको हम क्या लिखते थे, 1/5। कैसे लिखते थे, देखो 20/100। जो मतलब परसेंटेज होती थी, इसको जब हटाते थे तो 100 आता था। ठीक है, जीरो से जीरो काटते थे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो ये आ गया। 20% को हमने ब्रेक डाउन कर लिया, परसेंटेज तोड़ दी। तो सबसे पहले देखो, मैंने क्या बताया था आपको, जिससे कंपैरिजन हो रहा है। देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, राम से। कंपैरिजन दोस्तों किससे हो रहा है, राम से तो कंपैरिजन हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे राम। तो ये नीचे जो आता है, जो बेस जो आता है इसका 1/5 है ना, 5 जो आया, ये किसकी इनकम होगी, राम की। ठीक है, ये किसकी इनकम होगी दोस्तों, राम की। अब देखो रवि है, तो रवि की कितनी हुई। रवि की निकालने के लिए यहाँ देखो, यहाँ क्या पूछा गया, मोर मतलब ज़्यादा। ठीक है ना, तो 5 में एक ऐड करोगे, जब 5 में एक ऐड करोगे तो कितना आता है, 6 आ गया, 6। अब क्या है देखो, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, हमें बताना है हाउ राम इज हाउ मच परसेंट लेस देन। ठीक है, राम की इनकम कितनी कम है, लेस देन। क्या पूछा गया है, लेस देन, कितनी कम है राम की इनकम। तो भैया रवि से राम की इनकम कितनी कम है, सबको पता है। 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कितनी कम है दोस्तों, रवि की 6 है और राम की है 5, तो कितनी कम हुई, एक ही तो कम हुई। तो ये एक आ गया। अब देखो क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा गया, राम की इनकम के बारे में पूछा गया, कितनी कम है। तो राम की इनकम ऊपर आया था, मैंने बताया था ऊपर आता है, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं, जिसके बारे में पूछा जाए उसको हमने ऊपर लिख दिया। भैया राम के बारे में पूछा गया, राम की इनकम कितनी कम है, भैया एक कम है, हमने ऊपर लिख दिया। अब कंपेरिजन किससे हो रहा है, रवि से कंपेरिजन हो रहा है। तो रवि की कितनी है, 6, रवि की 6 लिख दी। और हमें परसेंट बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका काट दो। 2 3 जा कितने होते हैं, 6, 2 5 जा कितने होते हैं, 10, जीरो का जीरो। अब देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 50/3। और 3 से डिवाइड दो इसको, लो भैया 3 से 50 का डिवाइड दे दो, कितना आएगा, 3 1 जा 3, 2 बचेगा 0, 3 6 जा 18, कितना बचा 2। ओके दोस्तों, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 16 सही 2/3%। ये आपका दोस्तों आंसर आ गया। ठीक है, समझ आया आपको, नहीं समझ आया तो देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इससे आपको 100% समझ आ जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये समझ नहीं आ रहा है ना, तो इससे पहले 2 वीडियो मैंने और बनाई है, तो उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ऊपर आई बटन में भी डाल दूंगा। अब उसको अच्छी तरीके से देख लेना, आपको समझ आ जाएगा ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो देखो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अब क्या है, इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय प्रीति। ठीक है, एक कोई भी एग्जाम हुआ तो प्रीति ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, 20% लेस देन वंदना। वंदना से 20% कम मार्क्स गेन किए। तो देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है, वंदना से। कंपैरिजन दोस्तों किससे हो रहा है, वंदना से। तो सबसे पहले वंदना लिख लो आप, वंदना भैया लो। ठीक है ना, और देखो प्रीति, इधर प्रीति लिख लो। ठीक है ना, कभी 20% कम आए, किसके मार्क्स कम आए, प्रीति के, प्रीति लिख लिया हमने। कंपैरिजन किससे हो रहा है, वंदना का, वंदना लिख लिया हमने। अब इसको तोड़ो 20% को। 20% को जब आप तोड़ते थे, कैसे किस तरीके से तोड़ते थे, 20% को क्या लिखोगे, 1/5 लिखते हैं हम। कल भी मैंने आपको बताया था कैसे आया 1/5, और मैंने परसों भी आपको बताया था कैसे आया। तो अब उसको देखना कैसे आया, देखो कैसे करते हैं हम। 20 है, इस परसेंट को हटाएंगे नीचे, 100 का डिवाइड देते हैं, 0 से 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो
इस तरीके से आता है 1/5। ठीक है, अब देखो जो नीचे वाली जो डिजिट है 5, ये किससे कंपेरिजन हो रहा है दोस्तों? अपना वंदना से कंपेरिजन हो रहा है, वंदना से। तो वंदना नीचे भैया 5 आ गई, वंदना की डिजिट। अब देखो इस पर क्या पूछा गया क्वेश्चन में, लेस। क्या पूछा गया दोस्तों? लेस। तो मतलब 5, ये 5 है, 5 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 4। ये प्रीति की वो निकल आई, ठीक है, मार्क्स निकल आए। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? देन मार्क्स ऑब्टेन बाय वंदना इज हाउ मच % मोर। वंदना के मार्क्स कितने ज़्यादा हैं? कितने ज़्यादा हैं किससे? प्रीति के मार्क्स से। ठीक है ना? तो वंदना के देखो 4, प्रीति के हैं, वंदना के 5, तो कितने ज़्यादा हैं दोस्तों वंदना के मार्क्स? एक ही तो ज़्यादा है। और देखो कंपेरिजन किससे हो रहा है? प्रीति से। कंपेरिजन किससे हो रहा है? प्रीति से। और पूछा किसके बारे में जा रहा है? वंदना के बारे में। वंदना के बारे में पूछा जा रहा है। पूछा किसके बारे में जा रहा है दोस्तों? वंदना के बारे में। तो वंदना को कहाँ लिखेंगे हम लोग? वंदना को लिखेंगे ऊपर, क्लियर है ना? बाय वंदना इज हाउ मच % मोर। वंदना के मार्क्स कितने ज़्यादा हैं? एक ज़्यादा है, हमने एक लिख लिया वंदना के बारे में। और कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों? प्रीति से कंपेरिजन हो रहा है। प्रीति की कितने मार्क्स है? 4, 1/4 आ गया लो। और % बनाने के लिए हम 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। दोस्तों लीजिए 100 से हमने कर दिया मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको काट लो। 2 2 जा कितने होते हैं? 4, 2 5 जा कितने होते हैं? 10, 0 का 0, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों अपना? 25%। चलिए दोस्तों अब और भी क्वेश्चंस करते हैं इस पर। ठीक है, तो देखो और क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। इज 20% लेस देन 20 ठीक है, और देखा है देन 20 है यस मोर देन चलिए तो यहाँ पर देखो 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 देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस हैं। तो देखिए दोस्तों ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में बहुत पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन तो, कि ए की सैलरी 20% कम है बी की सैलरी से। ठीक है ना? कैसे पूछा जाता है दोस्तों? ए की सैलरी है 20% कम किससे? बी की सैलरी से। तो हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? देन बी की सैलरी इज़ मोर देन ए सैलरी बाय। बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है ए की सैलरी से, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 20% लिखा हुआ है दोस्तों, 20% को हम क्या ले सकते हैं? 1/5 ले सकते हैं। रेशियो में कैसे लिखते हैं? देखो 20/100, 1 0 से 1 0, 2 1 2, 2 5 10, इस तरीके से। मैं आपको अभी पीछे भी मैंने बताया था। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो। अब आपसे देखो क्या पूछा गया है? ए की सैलरी इज़ 20% लेस देन बी की सैलरी। कंपेयर किससे हो रहा है दोस्तों? बी की इनकम से, बी की आय से कंपेरिजन हो रहा है। मतलब ए की जो आय है 20% कम है, 20% कम है बी की आय से। तो कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों? बी की आय से, मतलब बी की सैलरी से कंपेरिजन हो रहा है। तो बी की सैलरी से कंपेरिजन हो रहा है तो नीचे वाली जो डिजिट है 5, ये कहाँ लिखी जाएगी? यहाँ पर हमने लिख लिया 5। अब देखो यहाँ पे देखते हैं हम क्या आया? लेस, मतलब कम आया है। क्या आया दोस्तों? कम आया है। तो आप क्या करोगे? देखो 5 में से 1 क्या कर देंगे? माइनस। तो कितना हो गया यहाँ? 4। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? देन बी सैलरी इज मोर देन ए सैलरी। तो हमें बताना है बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है। दोस्तों तुम खुद देखो बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है। बी की 5 है, ए की 4 है, तो ए की सैलरी से बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है? 1 ही तो ज़्यादा है दोस्तों। 5 में से 4 जाएगा 1 ही तो बचेगा, 1 ही तो जाता है। तो देखो यहाँ पूछा, देखो यहाँ पूछा किसके बारे में जा रहा है दोस्तों? बी की सैलरी इज़ मोर देन ए की सैलरी। बी की सैलरी कितनी ज़्यादा है? एक ज़्यादा है। तो भैया बी के बारे में ऊपर आ रहा है। कंपेरिजन किससे हो रहा है दोस्तों? ए से कंपेरिजन हो रहा है। ए कितना है? 4, नीचे आ गया। और परसेंटेज बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो काट दो देखो इसको, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0। तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो आंसर कितना आ गया दोस्तों? 25%। ये आपका आंसर आ गया। समझ आया दोस्तों? देखो इसको समझने की कोशिश करो, बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको मज़ा आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो बहुत सेम क्वेश्चन है। देखो
इफ़ इनकम ऑफ वंदना इज़ 25% मोर देन, तो वंदना की इनकम दे रखी है कितनी, 25% ज़्यादा है। वंदना की जो इनकम है, वंदना की जो आय है 25% ज़्यादा है, किससे, आरती से। वंदना की जो आय है दोस्तों 25% ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है दोस्तों, आरती से। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, आरती से कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है ना। और वंदना है इस तरफ, और सबसे पहले देखो 25% है, 25% को तोड़ लो 25% है, 25% को 1/4 लिख सकते हैं हम लोग। कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 25/100, देखो 25 बन जाए 25, और 25 4 जो कितने होते हैं, 100। ठीक है, 25 से कम 25, 25 चौको 100। तो देखो कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, आरती से। आरती से कंपैरिजन हो रहा है, आरती से तो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग। तो आरती की ये हो गई 4, आरती भैया 4 हो गई। अब देखो ये क्या बोला गया है, यहाँ देखो यहाँ क्या बोला गया दोस्तों, मोर बोला गया है, मोर मतलब ज़्यादा। तो 5 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5। ठीक है, अब देखो पूछा गया है क्वेश्चन में हमसे, देन इनकम ऑफ आरती, मतलब आरती की आय के बारे में बताना है, हाउ मच % लेस देन डेट ऑफ वंदना। आरती की आय कितनी कम है वंदना से। दोस्तों देखो वंदना की 5 है, आरती की 4 है, तो कितना कम हो गया दोस्तों, 1 ही तो कम हो गया। वंदना की 5 है, आरती की 4 है, हमसे पूछा गया है आरती की हमें बतानी है कितनी % कितनी कम है वंदना से। ठीक है ना, तो आरती की 1 ही तो कम है। किसके बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों, आरती के बारे में, 1 कम है भैया आरती की, कंपेरिजन करके 1 ही तो कम है। और देखो कंपेरिजन किससे हो रहा है, वंदना से, तो वंदना का कितना है 5, हमने 5 लिख लिया। % बनाने के लिए मैंने क्या बताया आपको, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 5 5 2 या 10 0, आंसर कितना आ गया दोस्तों, 20%। आ रहा है मज़ा। चलो और क्वेश्चंस भी करते हैं दोस्तों, देखो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, देखो आप तैयारी करते रहो मस्त तरीके से, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। इन एग्जामिनेशन द मार्क्स तो दोस्तों देखिए ये 2 क्वेश्चन है, तो इसको आप करने की खुद से कोशिश करो। देखो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, आप 2 करने की कोशिश करना। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 40%, क्या आ रहा है दोस्तों 40%, तो आप यहाँ पे 40% लिखोगे। इसको मैंने आपको ब्रेक डाउन करना बताया, कैसे तोड़ते ब्रेक डाउन, कैसे तोड़ते % को, 40% का साइन हटाएंगे 100 आएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 2 या 4, 2 5 या 10, कितना आ गया दोस्तों ये 2/5। ये फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया, रेशियो। ठीक है, रेशियो बनेंगे हम इसका। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय शांतनु, शांतनु ने जो मार्क्स ऑब्टेन करे हैं इस 40% लेस देन द मार्क्स ऑब्टेन बाय कमल। शांतनु के जो नंबर आए हैं 40% कम आए हैं, किससे, कमल के नंबर से। शांतनु के जो नंबर आए हैं 40% कम आए हैं, किससे दोस्तों, कमल के % से। तो देखिए कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्तों, कमल से। ठीक है, तो यहाँ कमल लिख दो सबसे पहले। कमल कितना हो गया, नीचे वाला कमल हो गई, लो भैया कमल के मार्क्स इतनी है मान लो। ठीक है ना, और किसके बारे में बात हो रही है, शांतनु के बारे में, शांतनु के बारे में। देखो शांतनु यहाँ लिख दो, शांतनु देखो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, लेस, कम। ठीक है, 40% कम ही तो आए हैं कमल से। तो देखो कमल के 5 है, कम हो रही है, लेस के बारे में बात कर रहे हैं, कम के बारे में। तो 5 में से 2 माइनस करो, 5 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे दोस्तों, 3 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, देन बताओ हमें मार्क्स ऑब्टेन बाय कमल, कमल के कितने मार्क्स आए हैं, इज हाउ मच % मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय शांतनु, शांतनु से कितने ज़्यादा आए हैं कमल के मार्क्स, हमें ये बताने हैं % में। ठीक है ना,
तो देखो कमल के मार्क्स 5 हैं, शांतनु के 3 हैं, तो कितने ज़्यादा हुए? 5 में 3 जाएंगे, 2 ही तो बचेंगे। तो 3 शांतनु के, कमल के 5 हैं, तो कमल के कितने ज़्यादा हैं दोस्तों? 2 ही मार्क्स तो ज़्यादा आए हैं। अरे 3 शांतनु के आ गए, कमल के 5 आ गए, तो मार्क्स तो 2 ही ज़्यादा हुए। तो देखो किसके बारे में पूछा गया है? देन मार्क्स ऑब्टेन बाय कमल इज हाउ मच % मोर देन मार्क्स ऑब्टेन बाय शांतनु। ठीक है, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है दोस्तों? कमल के मार्क्स कितने ज़्यादा आए हैं? 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। लो भैया कमल के 2 मार्क्स ज़्यादा आए हैं। कंपैरिजन किससे हुआ है दोस्तों? शांतनु से। शांतनु के कितने? 3 नीचे लिख दो। % बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो काट दो, देखो नहीं कटेगा ये, 200/3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का डिवाइड दे दो। लो भैया 3 का डिवाइड दे दो 200 में। लो देखो 3 6 जा 18, 20 में से 18 जाएगा, 2 बचेंगे 0, फिर 3 6 जा 18, कितना आएगा 2। तो आंसर कितना हो गया दोस्तों? 66 2/3%। ये आपका क्या हो गया? आंसर। समझ आया दोस्तों? अब अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। इस तरीके क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो एक और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो देखो ये क्या है? इफ़ x इज 90% ऑफ y। ठीक है, हमें दे रखा है x दे रखा है 90% ऑफ y, देन व्हाट % ऑफ x इज y, हमें ये बताना है। तो दोस्तों देखो तुम खुद बताओ, परसेंट होता है कितने % होता है मैक्सिमम? 100% ही तो होता है। मैक्सिमम कितने होता है? 100% ही तो होता है। जब आप एग्ज़ाम होता है आपका, तो 100% में से तो मार्क्स मिलते हैं आपको, कि 100% में तो 80% हमारे मार्क्स आ गए, 70% हमारे मार्क्स आ गए, या 60% मार्क्स आ गए, यही तो होता है। तो हमें दे रखा है 90% ऑफ वाई, हमने मान लिया वाई कितना है हमारे पास? 100। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में? 90% ऑफ वाई, तो एक्स हमें कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। लीजिए अब देखो पूछा क्या जा रहा है? व्हाट % ऑफ एक्स इज वाई। देखो पूछा किसके बारे में जा रहा है दोस्तों? वाई के बारे में पूछा जा रहा है ना, तो जिसके बारे में पूछा जाए उसको हम ऊपर लिखते हैं। हमने ऊपर लिख दिया वाई की वैल्यू कितनी है? 100, हमने ऊपर लिख दिया। और जिससे पूछा जाए, मतलब जिससे कंपेरिजन चल रहा है अपना, एक्स से चल रहा है, तो एक्स नीचे लिख दिया। परसेंट बनाने में हम क्या करते हैं? 100 का मल्टीप्लाई, हमने परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो देखो 1 0 से 1 0 कट गया, तो ये कितना हो गया दोस्तों? 100 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 1000 डिवाइडेड बाई 9। अब 9 का डिवाइड दे तो 1000 में लो, 9 1 9, कितना बचेगा दोस्तों? 1 0, फिर 9 1 9, फिर कितना बचेगा? 1 0, फिर 9 1 9, कितना बचेगा? 1। तो आंसर कितना आया दोस्तों? 1/9%। ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।